मैं पवन अवस्थी, आप लोगों का मित्र एवं मार्गदर्शक। मैं आपको बेसिक क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर यूट्यूब पर। तो मैं एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे मैं सारे टॉपिक आपको में पढ़ाऊंगा। अभी पहले बेसिक समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है, कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर में एलसीएम निकालने में काफ़ी समस्या आती है, हमें काफ़ी देर लगती है। तो एलसीएम को किस तरह से अपन शॉर्ट में निकालें, कई लोग उसको लंबी विधि से करते हैं, तो उसको अपन देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन 20, 25, 30, 40, 50 मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, 50 का एलसीएम है। तो कई लोग किस तरह से करते हैं, जैसे 20, 25, 30, 40, 50 इस तरह से। मान लीजिए 2 से किया, 2 से 10, 25 आ गया, 15, 20, 25, फिर 2 से किया, 2 पंजे 10, 25, 15, 10, 25, फिर मान लीजिए फिर 2 से कर लिया, 5, 25, 15, 5, 25, फिर मान लीजिए 5 से किया, 5, 5, 3, 1, 5, फिर 5 से कर लिया, 1, 1, 3, 1, 1, फिर 3 से किया। अब देखिए इंटू किया हमने, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 है, और 5 से 15, 15 चौक 60, 600 एलसीएम आ गया। लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना है एग्जाम में, बिल्कुल नहीं। इस तरह से काफी समय लगा, तो इसको शॉर्ट में किस तरह से किया जाएगा इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। बड़ा बेसिक तरीका है, आप सीखने का, समझने का प्रयास करना। देखिए एलसीएम के अंदर अपन एक ही लाइन लिखेंगे फैक्टर विधि से। फैक्टर से अपन को एलसीएम शीघ्रता से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर देखिए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 50। लेकिन हम फैक्टर करते हैं, वो प्राइम फैक्टर करते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य यानी जिनमें स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। अर्थात जो किसी भी पहाड़ी से न कटे, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे बड़ी संख्या लीजिए अपन ने, सबसे बड़ी संख्या क्या ली, 50। 50 के फैक्टर कर लीजिए, 5 दूनी 10, 10 पंजे 50। तो देखिए 50 पहाड़ा कौन सा याद आ रहा है आपको, 5 धाम 50, ये याद आ रहा है, 5 × 10। और याद रखिए जीरो मैथ्स के अंदर 2 रूपों में मिलता है, या तो हमें डायरेक्ट 0 मिल जाए, या 5 का गुणा किसी भी सम संख्या से करा दिया जाए तो हमें 0 प्राप्त हो जाता है। तो हमें प्राइम फैक्टर करनी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 25 दूनी 50 हो गया ये। अब क्या करेंगे हम, फिर अगले नंबर बोलेंगे। अगले नंबर में हम ये देखेंगे जो हमारे पास है उपलब्ध उसको हम नहीं लेंगे, और जो फैक्टर हमारे पास नहीं है उस फैक्टर को इसमें हम शामिल कर लेंगे। 40, 8 पंजे 40, 4 धाम 40 है, 10 चौक 40। देखिए 10 चौक 40, 10 तो है हमारे पास, 4 नहीं है हमारे पास। तो 4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। इसके बाद 30, 5 × 36, 5 और 6। देखिए 5 तो है हमारे पास, और 6 के लिए 3 दूनी 6, 2 भी है हमारे पास, क्या नहीं है हमारे पास, 3 नहीं है, तो 3 लिख लिया हमने, हो गया। 25, 25 मौजूद है हमारे पास। 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20 मौजूद है हमारे पास। गुणा कीजिए, देखिए जब भी कभी गुणा किया करो, शॉर्ट में गुणा किया करो, 5 दूनी 1 0 10 की, फिर 5 दूनी 10 की 1 0, और 3 दूनी 6, 600 हमारा एलसीएम। अब आप लोग मेरे साथ प्रयास करें, जैसे ये क्वेश्चन दे रहे हैं 15, 25, 30 और मान लीजिए 40 और 80 का एलसीएम कैसे निकालेंगे बताइए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 80। 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 धाम 80। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 8 धाम 80। 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10,
या 2 पंजे 10, 80 हो गया। जब 80 है, 40 इसके अंदर आ ही रहा है तो हमें 40 निकालने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। 4 दाम 40, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 4 दाम 40 है हमारे पास। 30, 5 6 का 30, 5 6 के लिए 3 दूनी 6, 3 नहीं है हमारे पास तो हम 3 को ले लेंगे, 2 हमारे पास काफी सारी है। 25 देखिए 5 और एक 5 की जरूरत है तो हम एक 5 और ले लेंगे। 15 हमारे पास है। अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 की 0, 3 दूनी 6 दूनी 12, 1200 आपका एलसीएम। अब मैं आपको कई सारे क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा एलसीएम क्या होता है। अभी एलसीएम निकालना आपको सिखा रहा हूं, फिर एलसीएम की परिभाषा सिखाऊंगा। एलसीएम क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं, पहले ये देख रहे हैं क्या होता है, इसका उपयोग कहां-कहां है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट में किस तरह से आते हैं, डिटेल में किस तरह से आते हैं, बड़ी संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ आदि हम सब चीजों को यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे बिल्कुल बेसिक से। अभी आप केवल क्वेश्चन को फटाफट नोट कीजिए, जैसे 15, 18, 24, 27 और 36, इसका एलसीएम क्या होगा बताइए आप। चलिए है सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें बताइए, 36। 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 6 36, 9 4 36, 12 3 36, कई सारे हैं, 18 2 36। तो जो पहाड़ा हमें सबसे पहले याद आया है हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। 9 4 36, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, 4 को 2 गुणा 2, 27 9 3 27, 9 है हमारे पास, एक 3 की जरूरत और है, एक 3 निकली हमने, आगे जो पीछे जो कोई अंतर नहीं पड़ता है इससे। 24 8 3 24, 3 तो है हमारे पास बहुत सारे, 8 के लिए 2 गुणा 2 गुणा 2, एक 2 की जरूरत हो रहा है, एक 2 और जी हो गया 8 3 24। ठीक है 18 9 दूनी 18, देखिए 9 भी है हमारे पास, 2 भी है हमारे पास। 15 5 3 15, 3 बहुत है हमारे पास, 5 नहीं है तो हम 5 एक ले देंगे। अब इसका हमारा आंसर क्या आएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3 2 का 9, 9 4 36, 36 गुणा 3 6 3 18, 3 2 का 9 और 1 10, 1080 आपका आंसर। बोलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8 12 18 24, इसका एलसीएम क्या होगा, शॉर्ट में निकालिए लीजिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसके अंदर, 24। 24 को 6 4 24, 8 3 24, 12 2 24, कुछ भी जो पहाड़ा पहले मन के अंदर 24 को बोलने पर जो पहाड़ा हमें याद आए उसी पहाड़े का प्रयोग कर लीजिए। जैसे 8 3 24, 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 3, 8 3 24। अब कहेंगे आप 6 4 24, तो 3 दूनी 6 4 24, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है 24 हो गया। 18 9 दूनी 18, 2 बहुत है हमारे पास, लेने की जरूरत नहीं है। 9 1 3 है हमारे पास, 1 3 की आवश्यकता और ये ले हमने 18। 12 4 3 12 होते हैं, 4 3 12 जी है हमारे पास, लेने की जरूरत नहीं है। 8 जीरा हमारे पास, 8 यहाँ तक लेने की जरूरत नहीं है। हो गया हमारा आंसर। देखिए 9 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 8 72, 72 इसका एलसीएम। क्लियर, बेहद आसान, एक लाइन में करना है नहीं को, क्योंकि क्वेश्चन जब हमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे उस समय हम एलसीएम नहीं निकालेंगे, हम वहीं पर फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अभी मैं आपको प्राइम फैक्टर में सिखा रहा हूं, फिर हम चाहें तो हम एक साथ ही बड़ी से बड़ी संख्याओं में इनको ज्ञात कर सकते हैं। 8 3 24 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 8 3 24। जैसे मान लीजिए इसको दूसरे तरीके से लिखें, जैसे 24 8 3 24, 8 इंटू 3, हमें मालूम है इस 8 के अंदर दो जो हैं वो 3 2 हैं। 18 9 दूनी 18, 9 के लिए 1 3 गिरा, 2 हमारे अंदर है, इसके अंदर है 2, खूब सारे 2 हैं, 3 2 हैं, और 9 चाहिए 3 है हमारे पास, 1 3 और ले सकते हैं। 12 4 3 12, इसके अंदर 4 है, 8 4 से 8 कट रहा है, 8 के अंदर 4 है, 4 3 12 भी है हमारे पास, और 8 8 स्वयं है, 9 8 72। अभी हम प्राइम फैक्टर में सीख रहे हैं, फिर हम डायरेक्ट इनको प्राइम फैक्टर में भी नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन वो वक्त आने पर प्रैक्टिस के साथ होता रहेगा। प्रैक्टिस हमें बहुत करनी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास ही गुरु है, ये प्राचीन काल से अपन सीखते चले आ रहे हैं। एकलव्य को आप जानते हैं, अर्जुन से भी महान बन गया था एक स्थिति में, अभ्यास कर करके। तो प्रैक्टिस करनी है हमें प्रैक्टिस इतनी करनी है कि हम क्वेश्चन को देखें और मन के अंदर हम कैलकुलेट करके उसका एलसीएम निकाल दें, एससीएम निकाल दें। उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, जब तक मैं आपको दे रहा हूं 14
21, 28, 33। इसका एलसीएम निकालिए जल्दी आप लोग, फटाफट निकालिएगा। हाँ जी, कितना आया बताइए। 35, 7 पंजे 35, 7 into 5 हो गया। 28, 7 चौक 28, 7 है हमारे पास, 4 नहीं है तो 2 into 2 4 आ गया। 21, 7 की 21, 7 है हमारे पास, 3 नहीं है तो 3 ले लीजिए। 14, 7 दूनी 14 है हमारे पास, एलसीएम देखिए। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 420 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। 16, 18, 20, 24। इसका एलसीएम क्या होगा बताइए। सबसे बड़ी संख्या 24, 8 3 24, 6 चौक 24, 8 3 24, 2 2 8 3 24, 520। 5 नहीं है हमारे पास, 4 तो है हमारे पास, 5 ले लिया हो गया। 18 9 दिन 18 9 के लिए 1 3 है, 1 3 की जरूरत हो रही और 2 तो हमारे पास है, बहुत सारी जरूरत ही नहीं है। 16 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 की जरूरत हो रही, बस निकाल लीजिए कितना आ रहा है आपका। 5 दूनी 10, 3 दुर्गा 9 9 8 72 720 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। 20 25 30 जल्दी जल्दी बोलिए शॉर्ट में फटाफट। 5 6 30, 5 6 को क्या लिख सकते हैं 3 into 2, 25 55 25, 1 5 है, 1 5 की जरूरत और है। 5 चौक 20, 5 4 चाहिए, 1 2 की जरूरत और है, हो गया। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 0 3 300 आपका आंसर। विद इन सेकंड में निकलेगा आपका आंसर। अगला देखिए। 3 5 6 8 10 12। इसका क्या होगा सबसे बड़ा नंबर 12, 4 3 12, 2 दूनी 4 3 12, 10 5 दूनी 10, 2 है हमारे पास, 5 चाहिए। 8 2 दूनी 4 है, 1 2 और चाहिए, 8 दिया। 6 3 दूनी 6 है हमारे पास, 5 है हमारे पास, 3 है हमारे पास, आंसर फटाफट गुणा कीजिए। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी 12, 120। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा कुछ क्वेश्चन का और फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। होमवर्क में आपको लास्ट में दूंगा, अपन कहाँ कर लिए 120 तक कर लिए हैं, होमवर्क में यहाँ से दूंगा 7-8 क्वेश्चन हुए हैं। अब जरा एलसीएम को समझिए कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम निकालना आपने सीख लिया है कि अपन सेकंडों में कैसे एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का तात्पर्य क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लिया अपन ने कि इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप वीडियो को पूरा देखें और उसको समझने का प्रयास करें। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, उसको समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप उन्हें इसको रिपीट करके देख सकते हैं। बस आप देखते रहें, मेरा साथ दें, फिर आपको एहसास होगा कि आपके अंदर परिवर्तन आ गया है, आपकी कैलकुलेशन की पावर बढ़ गई है, आपकी सोचने की क्षमताओं का विस्तार हो चुका है, आप एकदम सोचने लगे हैं। केवल ध्यान दीजिए। मान लीजिए इनका एलसीएम निकालने के लिए कहा जाता है, समझे कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, लग सभी कहते हैं इसे, लग सभी। लघुत्तम छोटे से छोटा, समापवर्तक गुणनखंड। अब देखिए अपन ने 2 से भर दिया, 2 8 16, 2 9 18, 10 12, फिर 2 से दिया, 2 चौक 8 9। एलसीएम के अंदर जिसमें भाग नहीं जाता है वो में से उतार लेती है, बचपन में सीखा होगा आपने। 2 5 10, 2 से दिया, फिर 2 से दीजिए, 2 दूनी 4 9 5 2 3 6, फिर 2 से दीजिए 1 9 5 3, 3 से दे दीजिए 1 3 5 1, 3 से दे दीजिए 1 1 5 1, 5 से दीजिए। अभी बिल्कुल बच्चों को इस तरह समझाते हैं, उस तरह से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप समझने का प्रयास करें। 5 दूनी 10, 3 दुर्गा 9 9 8 72 720। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, लघुत्तम,
वह छोटी संख्या होती है, इसका मान बड़े से बड़ा आया था, याद रखिए। एलसीएम वह छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से, यानी वह संख्याएं जिनका हम एलसीएम निकाल रहे हैं वो संख्याएं जो दी गई संख्याओं से प्रत्येक से कंप्लीटली अलग अलग पूर्णतः विभक्त हो जाता है, अर्थात इन सभी संख्याओं का अलग अलग इसमें भाग दिया जाए तो भाग पूरा चला जाएगा, शेषफल 0 प्राप्त होगा। शेषफल क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। अगर कई संख्या में भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो संख्या पूरी विभाजित हो जाती है, और 0 के अतिरिक्त यदि कोई भी नंबर प्राप्त होता है, कोई भी पूर्णांक प्राप्त होता है तो वह संख्या पूर्ण रूप से विभक्त नहीं होती है। ये हम सभी जानते हैं। देखिए 16 से संख्या कट रही है, ठीक है, 18 से भी कट रही है, 20 से भी कट रही है, 24 से भी कट रही है, यानी वो एलसीएम वह छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से कंप्लीटली अलग अलग विभक्त हो जाती है, उसे हम एलसीएम कहते हैं। ठीक, तो एलसीएम आप सीधे एलसीएम की परिभाषा याद रखिए, एलसीएम वह छोटी संख्या, बस ये लाइन ही कई बार आती है एग्जाम में, कई सारे क्वेश्चनों में आपको दी गई वह छोटी संख्या याद कीजिए। बस आपको इतना याद रखना है कि एलसीएम वो छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से अलग अलग कंप्लीटली भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाती है, अर्थात उनका भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। कई सारे क्वेश्चन लेंगे, ये देखिए इसको कैसे बोल सकते हैं, वह छोटी संख्या याद कीजिए, 16, 18, 20 और 24 से भाग देने पर भाग पर पूरा चला जाए, या भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो, तो ये एलसीएम निकाल लेंगे संख्याओं का आंसर। लेकिन अगर वो कहता है कि 16, 18, 20 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचे, प्रत्येक दिशा में 5 शेष बचे, जब हम इनका अलग अलग भाग देंगे तो भाग पूरा चला जाएगा, लेकिन जितना भी शेष बचने की बात करता है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको टाइप में, टाइप 1, 2, 3, 4 इस तरह की मैं क्वेश्चन कराऊंगा कई सारे, ठीक है। जितना भी शेष बचने की बात करता है उतना जोड़ दीजिए, कहता है 3 शेष बचे तो 3 जोड़ दीजिए, 5 शेष बचे तो एलसीएम निकाल करके उसमें जोड़ दीजिए 5, ठीक है। अगर वो कहता है कि 5 घटाने पर वो छोटी संख्या याद कीजिए, 16, 18, 20, 24 में भाग देने पर, या वो छोटी संख्या याद कीजिए, इसमें 5 घटाने पर संख्या 16, 18, 20 और 24 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। अगर जोड़ने की बात करेगा तो हम घटाएंगे, और घटाने की बात करेगा तो हम जोड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको कई सारे करवाऊंगा, पूरी आरसी के बाद पूरे क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा। अभी केवल बेसिक समझाया जा रहा है, तो आप इसको समझने का प्रयास करें। अभी एलसीएम में एलसीएम और एचसीएफ के प्रकार, अब एचसीएफ के बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, एचसीएफ कैसे कहते हैं उसके बारे में आपको समझाया जाएगा, आप देखिए। एचसीएफ क्या है, थोड़ा एचसीएफ के बारे में समझ लेते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जिनमें जो इन संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, अर्थात 16, 18, 20 और 24 का अपन फैक्टराइजेशन करते हैं एलसीएम से। अब सबसे पहले ये देखिए, इनमें ऐसी एक संख्या ढूंढिए कि जिसमें सभी में भाग चला जाए। आपने दिया 2 से 2, 8, 16, 2, 9, 18, 20, 2 से 2, 2, 20 और 2 से 12। अब एक चीज समझ लीजिए, एचसीएफ बेहद महत्वपूर्ण होता है। एचसीएफ समझने के लिए एलसीएम से भी ज्यादा महत्व तो एचसीएफ का है। क्यों? उसके बारे में बहुत सारी बेसिक चीजें। मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह माने साथ साथ, अभाज्य माने न कटने वाली संख्याएं माने नंबर या संख्याएं, वह संख्याएं जो साथ साथ आए, अर्थात एक के अंदर से आए, अर्थात लगातार आने वाली कोई भी 2 संख्याएं सदैव सहभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 5 और 6 सहभाज्य संख्याएं एक ही पारी से निकल रही हैं। 21, 22 सहभाज्य संख्याएं एक ही पारी से निकल रही हैं। 25, 26 एक ही पारी से निकल रही हैं सहभाज्य संख्याएं। आप समझते चलें, सीखते चलें, जो महत्वपूर्ण आपको लगा करे उसे नोट कर लिया करें। ये बेसिक है। अगर बेसिक अगर आपको बहुत अच्छे से आ गया तो क्वेश्चन आप सुन करके भी आंसर दे सकते हैं, सोच करके आंसर दे सकते हैं। अर्थात ऐसे नंबर जिनमें सदैव एक का अंतर हो, जिनमें सदैव कितने का अंतर हो? एक का अंतर हो, वो हमेशा ही सहभाज्य संख्याएं होती हैं। 99 और 100 सहभाज्य संख्याएं। ऐसी 2 संख्याओं के जोड़े
जिनमें सदैव एक का अंतर होता है वह सभी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी सहभाज्य संख्याओं में कॉमन क्या होता है? कुछ भी नहीं, और जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें कॉमन एक होता है। अर्थात ये भी पूछ सकते हैं सहभाज्य संख्याओं में कॉमन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता अर्थात एक कॉमन होता है। अर्थात ऐसी संख्याएं जो एक के अंतर से आती हैं वह सदैव सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी कंडीशन सुनिए, ऐसी संख्याएं जिनमें एक ही पहाड़े का भाग में जाए, भले भी अलग अलग पहाड़े से संख्याएं कंप्लीटली डिवाइड हो रही हो लेकिन एक ही पहाड़े का भाग में जाए वह सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 25 और 36 दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, लेकिन न 25 और 36 में कुछ भी कॉमन नहीं है अर्थात एक ही पहाड़े से नहीं कटती हैं, तो ये संख्याएं सहभाज्य संख्याएं होगी। जैसे 49 और 81, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, लेकिन दोनों एक ही पहाड़े से कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे, तो ये सदैव सहभाज्य संख्याएं होंगी। तो याद रखिए कंडीशन नंबर 1, सहभाज्य संख्याएं एक सिंपल तरीके से गिनती में लगातार आने वाली कोई भी दो संख्याएं सदैव सहभाज्य संख्याएं होती हैं। अर्थात सहभाज्य संख्याएं वह संख्याएं भी होती हैं जो एक के अंतर से आती हैं, लगातार आने वाली संख्याएं। सहभाज्य संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, उनमें कॉमन एक होता है। कोई भी दो संख्याएं जो एक ही पहाड़े से न कटें अर्थात उनमें कुछ भी कॉमन न हो वो संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम अगर कोई पूछे तो क्या होगा? उन संख्याओं का गुणनफल ही उन संख्याओं का एलसीएम होता है। सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है। और सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हम जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब इनमें कुछ कॉमन ही नहीं, कॉमन है ही नहीं, तो फिर इन सहभाज्य संख्याओं कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो वहां कॉमन क्या होता है? एक। तो सहभाज्य संख्याओं में कॉमन कुछ भी नहीं होता है तो वहां कॉमन एक होता है। अर्थात सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव ही एक होगा। क्लियर? तो कभी भी अगर हमें फैक्टर करते समय कहीं से भी कोई भी एक जोड़ा सहभाज्य संख्याओं का प्राप्त हो जाए, कोई प्राइम नंबर का प्राप्त हो जाए, हम एचसीएफ देना रोक देते हैं। कंडीशन नंबर 1, एचसीएफ देते समय अगर हमें कभी भी मान लीजिए एक प्राप्त हो जाए तो भी हम एचसीएफ देना रोक देते हैं, एचसीएफ नहीं देते हैं। एचसीएफ निकालते समय संख्याओं का यदि एक प्राप्त हो जाए या कोई को प्राइम नंबर प्राप्त हो जाए तो एचसीएफ नहीं निकाला जाता है। सहभाज्य संख्याओं को कोई भी पेयर प्राप्त होता है, देखिए ये दोनों सहभाज्य हैं, ये दोनों सहभाज्य हैं, आपको ये इतनी सारी संख्याएं सहभाज्य हैं तो इनका एचसीएफ आगे नहीं निकालेंगे अपन, एचसीएफ यहाँ स्टॉप हो जाता है। तो इसका एचसीएफ क्या है? 2। अर्थात 16, 18, 20 और 24 में वह बड़ी से बड़ी संख्या केवल 2 होगी जो इन सभी संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अर्थात एलसीएम हमने क्या पढ़ा था? इसका एलसीएम था, देखिए एलसीएम कितना था? 720। एक ही एग्जांपल लेते हैं। एलसीएम क्या था? एलसीएम बताइए भाई, वही मैंने आपको बताया था। एलसीएम वो छोटी छोटी संख्या होती है जो इन सभी संख्याओं से अलग अलग इसके एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ये तो एलसीएम होता है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हमने पढ़ा था, एचसीएफ कितना है इसका? एचसीएफ मान लीजिए अपन ने निकाला था ना 2 है, तो एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, हालांकि इसका मान छोटा होता है। अक्सर हमेशा ही मान के चलिए आप, ऐसा ही होता है कि एचसीएफ का मान एलसीएम से सदैव छोटा होगा, एलसीएम का मान एचसीएफ से ज्यादा ही होता है अधिकतर केसों में। लेकिन एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सभी संख्याओं को अलग अलग कंप्लीटली डिवाइड कर दे। आप देखिए समझिएगा, इन सभी को अलग अलग पूर्णतः विभक्त करने वाली वो बड़ी से बड़ी संख्या 2 है। लेकिन यहाँ पर हम देखें आप 2 तो बहुत छोटा है, 720 बहुत बड़ा है, लेकिन नहीं, ये हम संख्याओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जो सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे वह एचसीएफ है और बड़ी से बड़ी संख्या है। जो संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए वो क्या है? एलसीएम है। अब आप समझिए यहाँ पर बड़ा कौन हो गया? अगर हम ये बेसिक तरीके से भी समझें कि एक व्यक्ति मान लीजिए इन सबसे मात खा रहा है और एक व्यक्ति इन सबको मात दे रहा है, तो बड़ा कौन हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। बोलो भाई, हुआ कि नहीं होगा? तो एचसीएफ संख्याओं को तो कंप्लीटली डिवाइड करता ही है, प्रत्येक को अलग अलग, लेकिन साथ ही साथ इन संख्याओं के एलसीएम को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है। कौन? संख्याओं का एचसीएफ। एक ही प्रकार की संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ में जो संख्याओं से विभक्त होने वाली छोटी संख्या होती है वो एलसीएम होती है, जो संख्याओं को विभक्त करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो एचसीएफ होती है। हमेशा ही
एचसीएफ का भाग संख्याओं में जाएगा ही जाएगा, साथ में उन संख्याओं के एलसीएम में भी जाएगा। अगर इसका भाग संख्याओं के एलसीएम में नहीं जा रहा है तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपने कहीं एलसीएम या एचसीएफ में गलती की है। हमेशा संख्याओं में एचसीएफ का भाग और उनके एलसीएम में भी एचसीएफ का भाग जाता है। एचसीएफ है क्या, चलिए इसके बारे में और चर्चा करते हैं थोड़ा सा। को प्राइम नंबर आपको अच्छे समझ में आ गए। जैसे मैंने कहा निम्न में से कौन सी संख्याएं को प्राइम है, बताइए कौन सी को प्राइम है, बताइए। जैसे 15 और 27, 9 और 81, 10 और 35, 12 और 23, कौन सी को प्राइम है बताइए। जी को प्राइम है क्या? नहीं साहब, 3 से 3 कॉमन है, 3 से कट रहे हैं दोनों, इनमें या 9 से कट रहे हैं, इनमें 5 से कट रहे हैं, ये नहीं को प्राइम नहीं है, वो को प्राइम नंबर यही है, ये तीनों नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आए हैं आर से जवाब में कई सारे दिए हैं और कई एग्जाम में आते हैं, छोटे एग्जाम में, पुलिस एग्जाम में या अन्य निम्न स्तरीय एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन हमें बेसिक अगर हमें मालूम होगा तो हम देख के आंसर दे देंगे। चलिए एचसीएफ के बारे में चर्चा कर रहा था कि एचसीएफ क्या होता है। देखिए जैसे मैंने कहा 35/75, 35/75, क्या ये संख्याएं कट रही हैं? हाँ जी कट रही हैं। किससे कट रही हैं? 5 से। 5 7 35, 5 1 5, 5 25, 7/15। बोलो, अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 35 को क्या लिख सकते हैं? 5 7 35, 15 5 75। यानी इन संख्याओं के मध्य जो कॉमन नंबर है, जो कॉमन नंबर है वो है 5। यही 5 हमारा एचसीएफ है। अगर बेसिक नियम समझिए, यदि संख्याओं में से उनके कॉमन नंबर को हटा दिया जाए तो संख्याएं अनुपात में प्राप्त हो जाती हैं। हम अनुपात में मान लेते हैं, मान ले संख्या 7x और 15x है। x वास्तव में क्या है? x ही वास्तव में हमारा एचसीएफ है। याद रखिए, जब संख्याओं में से उनके कॉमन नंबर को हटा दिया जाता है तो संख्याएं अनुपात में प्राप्त हो जाती हैं, और जब संख्याओं में उनके कॉमन नंबर अर्थात एचसीएफ का गुणा कर दिया जाता है तो पुनः हमें संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा 3 संख्याएं हैं 10, 20 और 30, तो इनका अनुपात क्या होगा? इनका एचसीएफ कितना है? इनका एचसीएफ हमको दिखाई दे रहा है 10 है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? संख्याओं का अनुपात 1:2:3। अगर हम इन संख्याओं के अनुपात में पुनः इनकी कॉमन नंबर अर्थात एचसीएफ का गुणा कर दें तो हमें पुनः संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। ठीक, ये संख्याएं मान लीजिए एग्जांपल A:B:C है और इनका एचसीएफ मान लीजिए H है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? HA, HB, HC। अगर इनमें से कॉमन नंबर हटा दिया जाए तो संख्याएं A:B:C। देखिए जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं हैं 25 और 35, इनका एचसीएफ अगर हम कभी फैक्टराइजेशन करेंगे तो भैया सबसे पहले एचसीएफ ही निकलता है। 5 से भाग दीजिए, 25 5 7 35, जी एचसीएफ हो गया। एचसीएफ कितना है? 5। एचसीएफ को आगे बढ़ा देंगे, एलसीएम मिल जाएगा 5, 1 और 7 से, तो एलसीएम कितना आ गया भाई? 25 7 173। अब जरा 25 और 35 का गुणा कीजिए, 35 गुणा 25 गुणा 35, 25 पंजे 125, 12 25 3 75, 85 87 875। इनका गुणा कीजिए 175 into 5, 25 2 35 37 2 3 5 और 3 8। ये क्या किया हमने? ये हमारी संख्याएं हैं, अगर आप देख रहे होंगे तो 35 और 25 ये संख्याएं, और ये क्या है? ये हमारा एलसीएम है और ये एचसीएफ है। अर्थात मैंने संख्याओं का गुणा किया तो 875 मिला, और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किया तो भी 875 मिला। अर्थात यहाँ से एक नियम बन के आता है, नियम बेसिक नियम है। हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहां से हम 4 चीजें ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें 2 संख्याएं दी गई होंगी, एलसीएम दिया गया होगा तो हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें 2 संख्याएं दी गई हैं, एचसीएफ दिया गया है तो एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, दूसरी संख्या दी गई तो पहली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें पहली संख्या दी गई है, दूसरी पूछी गई है, एलसीएम एचसीएफ दिया गया है तो हम वो भी ज्ञात कर सकते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला है, सब लोग जानते हैं।
अब हम सीखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ के टाइप। मैं आपको एचसीएफ निकालना भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी केवल पहले आज थोड़ा सा बेसिक क्लास है और पहली बार मैं आप लोगों का यहाँ पर यूट्यूब पर क्लास दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा इस तरह का लग रहा है कि क्लास खाली रहती है तो पढ़ाने में बहुत सारा मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। चलिए यहाँ समझने का प्रयास करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के प्रकार। मैं आपको सिखाऊंगा सारी चीजें, आप बस बेसिक सीखने का प्रयास कीजिए। बेसिक आप सीख जाएंगे फिर आपको एहसास हुआ कि आपके अंदर परिवर्तन आ चुका है। टाइप्स कई सारे प्रकार होते हैं। पहला देखिए, सरल व कठिन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ। दूसरा परिमेय, परिमेय यानी भिन्न बटी वाली संख्याएं, भिन्नों की एलसीएम और एचसीएफ। तीसरा दशमलव, दशमलव वाली संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ। चौथा घात वाली संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ। पांचवा वर्ग समीकरण या कुछ सूत्रों पर आधारित संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ। ये 5 प्रकार हम सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक हैं, केवल देखते रहें, देखते देखते ही सब कुछ आ जाएगा। ये आपको सिखाएंगे टाइप फर्स्ट में, फिर मैं आपको एलसीएम के शुरुआत के क्वेश्चन से लेकर के, मैंने आपको एलसीएम सिखाया है, उस एलसीएम की हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं भी आपको क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, फिर आगामी वीडियो में मुझे आपको आंसर आप निकाल के रखें, फिर मुझे आंसर भी दूंगा। और फिर उसके बाद आर्य सत्याग्रह की अगले लेक्चर से आर्य सत्याग्रह का पूरा क्वेश्चन, पूरी किताब की एग्जाम्पल सहित क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल के फर्स्ट से बिल्कुल लास्ट तक के सारे क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जितने भी तरीके होते हैं 2-3 तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा और ऑप्शन से भी उनको ओपन करने का प्रयास करेंगे। हम क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे, हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, हम बच्चों की तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं आराम से। ये तो मैं केवल दिखा रहा था पहली क्लास से, तो आप लोग एलसीएम एचसीएफ जानते हैं या नहीं जानते, या आपको कहाँ तक पारे आ रही है उसके बारे में थोड़ा चर्चा की जाएगी। फिर क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट उठाने का प्रयास करेंगे, डायरेक्टली अपन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि हम डायरेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। अभी ये मैं आपको स्टार्टिंग में 5 टाइप समझाऊंगा। अभी आप देखें कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है 8, 12, 18, 24 और 25 का एचसीएफ ज्ञात देखिए। क्वेश्चन को करने से पहले ये नहीं है कि क्वेश्चन देखा होगा करने फटाफट निकाल के बैठे हो, बाद में आने तो भाग नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। एचसीएफ निकालते समय हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा क्या ध्यान रखना है कि भाई कहीं कोप्राइम नंबर तो नहीं है कोई एक है। कोप्राइम नंबर अगर होगा तो एचसीएफ निकलेगा ही नहीं। कोप्राइम नंबर एक के अंदर से आने वाला कोई भी कोप्राइम नंबर, देखिए ये भी हमें कोप्राइम नंबर दिख रहे हैं, ये भी हमें कोप्राइम नंबर दिख रहा है, ये भी हमें कोप्राइम नंबर, कितने सारे कोप्राइम नंबर के पेयर हैं इसके अंदर। हमें एचसीएफ निकालना ही नहीं है। इसका एचसीएफ क्या होगा, जिसका कोई नहीं उसका तो एक ऊपर वाला है, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। एक यानी उनका ऐसा फैक्टर एक का भाग तो समझ आता है, सभी संख्याओं में जा सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये नहीं होता, इसके बारे में बात की जा रही है, एचसीएफ निकालिए। तो एक तरीका तो ये है कि हम ऐसे निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका वही मतलब पहाड़े सोचना है। उसमें हम बड़े से बड़ा पहाड़ सोचते थे, यहाँ हमें ये देखना है कि ऐसा पहाड़ा, ऐसा बड़े से बड़ा पहाड़ा जिससे सभी संख्याएं कट जाएं। जरूरी नहीं है आप उसको ऐसी लाइन खींच के करें, आप 4 से कर सकते हैं, 4 से भी 18 नहीं करता है तो 4 नहीं हो सकता। 2 से ज्यादा है, देखो सबसे पहले देखा करो सभी संख्याएं सम हैं, 2 का तो भाग जा रहा होगा। 3 का जा रहा है क्या, 3 से 8 नहीं करता है। 2, 3, 7 का नहीं, बस 7 से बड़ा यहाँ पर नंबर है नहीं हमारे पास, इसलिए हम 7 तक ही चेक करेंगे। 5 तो जा लिया है, आप देख रहे हैं। तो इसका एचसीएफ देखिए, 2 से 2 चौक 8, 2 6 12, 2 नाम 18, 2 से 12। अब 4 और 9 एक ही पहाड़ी से निकलते, ये को प्राइम हुए, तो उनका एचसीएफ क्या आ गया 2।
लेकिन अगर संख्याएं में बड़ी बड़ी दी जाए, जैसे मान लीजिए आगे में, तो काफी समय लग जाएगा, तो हम क्या भाग विधि का प्रयोग करते हैं, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं। 712 का भाग दीजिए 4094, कितनी बार जा रहा होगा, 5 बार, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 7 पंजे 35, कितना बच रहा है, 4 3 5। जो हमारा शेषफल बचता है उसी शेषफल को हम भाजक मान लेते हैं, और जिससे हम भाग दे रहे थे उसी संख्या को यहाँ पर भाज्य मान लिया जाता है। हमेशा ऐसे करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल बचेगा, जितना भी शेषफल बचेगा उसी शेषफल का हम भाग देते हैं, किससे, जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे पुरानी वाली संख्या में, उससे। ठीक, 712 कितनी बार जा रहा है, एक बार, 534, 12 में 4 गया, कितनी बची, 8, 10 में 3 गया, 7 और 178। फिर हम इसमें शेषफल आ जाएंगे, इस शेषफल में हम किसमें भाग देंगे, इसका, इसमें, इसकी पहली वाली संख्या में, पहली वाली भाजक में। 3 बार जा रहा है, 8 3 24, 2 17 3 51, 2 3, कुछ नहीं बचा, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा एचसीएफ आ गया। अर्थात 712 और 4094 में भाग जाने, जिन इन दोनों संख्याओं में जिसका भाग चला जाता है वो बड़ी से बड़ी संख्या 178 170 की है। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, 216, 288 और 730। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर 3 संख्याएं हैं तो हम कैसे निकालेंगे, वही पहले हम इन दोनों का निकाल सकते हैं, फिर जो एचसीएफ निकलेगा उसका इसका निकाल सकते हैं। चाहे तो आप इन दोनों का पहले निकाल लो, उनकी एचसीएफ का निकाल लीजिए, चाहे इन दोनों का पहले निकाल लीजिए और जो निकले उनकी एचसीएफ का इसके साथ निकाल लीजिए। तीनों संख्याओं में से पहले 2 संख्याओं में आपस में एक दूसरे से भाग देते हैं, फिर उनका जो एचसीएफ निकल कर आता है उसे तीसरी संख्या में भाग देते हैं। यदि भाग पूरा पूरा चला जाता है तो तीनों संख्याओं का वही एचसीएफ होता है। अगर भाग नहीं जाता है तो उसको आगे बढ़ा देते हैं, जिसमें भाग नहीं जा रहा है तो एंड में भाग जाएगा, वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। चलिए देखिए, 216 में 288 में भाग दीजिए, एक बार जा रहा है 216, कितना बच रहा है, 2 7 72, 216, 3 बार जा रहा है, देखिए 3 2 6 और 7 3 21, यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया भाई, 72। अब 72 का 720 में भाग जा रहा है क्या, हाँ भाई पूरा जा रहा है 10 टाइम्स, तो तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हुआ, 720 का एचसीएफ, इन सभी संख्याओं का एचसीएफ क्या हुआ, 72। अगर मान लो यहाँ पर 725 होगा, मान लीजिए, मान लेते हैं अपन, ठीक है, तो यहाँ पर कितना शेष बचता, 5। अब शेष बच गया ना, तो अब इसी में फिर भाग देंगे शेष पर, 72, 5 एकम 5, 2 2, 5 चौक 20, कितना बचा, 2 शेष बच गया, इसमें भाग देंगे 5 में, 2 दूनी 4, कितना बचा, 1, 2 में भाग देंगे, भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 725 होता तो इसका एचसीएफ कितना आता, 1। तो इस तरह से अपन एचसीएफ ज्ञात करेंगे। चलिए मैं आपको कल के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चर्चा की जाएगी। सबके एलसीएम ज्ञात करना है आपको। 12, 18, 21, 24, 10, 25, 33, 40, 8, 9, 12, 15, 20, 25, 22, 54, 108, 135, 158, 14, 15, 21, 32, 60, 24, 32,
इनकी आप निकालें 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 क्वेश्चन दिए हैं आपको। इनको आप करके प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए और देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं प्रयास कर रहा हूँ, अभी आज पहली क्लास है, ठीक है। और आगे पूरी आर अग्रवाल को मैं सॉल्व कराने का प्रयास करूँगा। मेरे वीडियो आते रहेंगे, आपको बस टाइम दीजिए, सीखिए। आपकी प्रैक्टिस भी करानी है हमें और कंप्लीट आर अग्रवाल पहले करवाऊँगा, फिर उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन भी करवा